नमस्कार, मेट्रो संदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज अरोरा नगर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व मडिहान विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संजीव गौड़ मौजूद रहे। दुर्गा जी मंदिर के सामुदायिक भवन से स्काउट गाइड के बच्चों के बैंड बाजे और डीजे की धुन पर यात्रा शुरू हुई। नगर की गलियों में पुष्प वर्षा करते हुए हजारों नागरिक, विद्यालयों के छात्र छात्राएं और क्षेत्रीय कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे और भारत माता की जय के नारों के साथ 7 किलोमीटर लंबी दूरी तय की। यात्रा के समापन पर विधायक रमाशंकर सिंह पटेल ने मुख्य अतिथियों एवं सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। कार्यक्रम में शामिल सभी बच्चों और नागरिकों के लिए भोजन का भी विशेष प्रबंध किया गया। जुलूस का हिस्सा बने प्रमुख जनों में राज्य मंत्री संजीव गौड़, विधायक रमाशंकर पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर तिवारी, ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र प्रताप सिंह व क्षेत्रीय पदाधिकारी सदस्य व कार्यकर्ता शामिल रहे। यह तिरंगा यात्रा अरोरा नगर में गंगा जमुनी संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का अद्भुत उदाहरण बनी। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए मेट्रो संदेश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। दिखाएंगे सच, पहुंचेगी हर खबर आप तक। भारत गुलामी के जंजीरों में जकड़ा था तो कई ऐसे आंदोलन हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए बहुत बड़ा कुर्बान किया है। देश को आज़ादी से लेकर के खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को अखंड बनाने में, और देश कैसे आगे बढ़े, देश का नौजवान कैसे रोजगार से वंचित न रहें, देश में गरीबी कैसे मिटे, देश का किसान कैसे मजबूत हो और देश को फिर से सोने का चिड़िया कैसे बनाया जाए, यह चिंता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को अखंड बनाने में 562 ऐसे रियासतों को उन्होंने बिना खून खराबा के एकत्र किया था। जूनागढ़, हैदराबाद के निजाम नहीं चाहते थे कि हम भारत में विलय कराएं। एक चुटकी में संदेश देते हुए भारत में विलय कराया था, और जम्मू कश्मीर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी, लेकिन आज तक जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार में, उस समय धारा 370 लगा करके जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा था, जिस दिन देश में मजबूत सरकार बनेगी, हम जम्मू कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाएंगे। जब हमारी सरकार मजबूती के तौर पर देश और प्रदेश में बनी, धारा 370 को चुटकी बजाते हुए हमने समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराया। आज भारत का जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के निर्माता थे, खंड भारत के प्रणेता से। इसलिए आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इस यात्रा को हम लोगों ने एक संदेश दिया है देश को, विश्व को। इस देश के नायक अगर कोई है तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो एकता पद यात्रा का क्या संदेश है? लौह पुरुष सरदार भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर यह पूरे देश में एकता यात्रा का संदेश लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे सरदार पटेल जी थे, देश के आज़ादी में इनका अहम भूमिका रहा है। इस स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जितने भी हमारे देश के अलग अलग रियासतें थी, उसको एकता सूत्र में बांध करके उनको जो है कि एक करने का काम किया। यह बहुत कठिन काम था। आज उसी उद्देश्य को लेकर के आज एकता यात्रा पद निकाला जा रहा है। ये यात्रा पद कहाँ से कहाँ तक निकला? इस यात्रा पद यात्रा में कितने संख्या में लोग रहेंगे? विधानसभा मडिहान के अरोरा स्थल से लेकर के लगभग 7 किलोमीटर का पद यात्रा था। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हमारे इस अरोरा नगर पालिका के सभी सम्मानित नागरिक लोग और हमारे विद्यालय के सभी
हमारे सम्मानित बच्चे और बच्चियाँ, सभी अध्यापकगण, अध्यापिकागण, सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। ठीक है।